बड़ी खबर आपको बता दें, मालेगांव ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर यहां पर आ रही है। मालेगांव ब्लास्ट के सभी आरोपी बरी। 17 साल बाद एनआईए कोर्ट का आया फैसला। किसी भी आरोपी के खिलाफ प्रामाणिक सबूत नहीं। बाइक किसने खड़ी की, इसके सबूत नहीं है, ये कहना है कोर्ट का। आरोपियों पर यूएपीए नहीं लग सकता है, ये कहा है इस कोर्ट ने। ब्लास्ट से पहले मीटिंग की बात साबित नहीं हुई। अभिनव भारत के पैसे के इस्तेमाल के सबूत नहीं मिले। ये तमाम बातें कोर्ट के द्वारा कही गई हैं। ब्लास्ट के बाद फिंगरप्रिंट नहीं लिए गए, ये कहना है कोर्ट का। पुरोहित ने बम बनाया, इसके सबूत नहीं है। कोर्ट गवाहों के बयान में एकजुटता नहीं। तो ये बड़ी बातें यहां पर निकल कर आई हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए की विशेष अदालत ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। ये मामला करीब 17 साल तक चला। बताया गया कि इस मामले में 40 से ज्यादा लोग अपने बयान से पलट गए। अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से सुनवाई और अंतिम दलीलें पूरी करने के बाद 19 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब कोर्ट ने सबूतों के अभाव में इन आरोपियों को बरी कर दिया है। आइए जानते हैं केस की सुनवाई करते हुए जज ने क्या कुछ टिप्पणी की। केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इस धमाके में इस्तेमाल की गई बाइक प्रज्ञा ठाकुर की थी, ऐसे कोई सबूत नहीं मिले। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस लाहोटी ने कहा कि इस केस की जांच 3-4 एजेंसियां कर रही थी, लेकिन आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले। जस्टिस लोहाटी ने कहा कि बाइक में बम रखने का कोई सबूत नहीं मिला। कर्नल पुरोहित के खिलाफ भी कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कश्मीर से आरडीएक्स लाने के भी कोई सबूत नहीं मिले हैं और इसी के चलते सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत सभी आरोपियों को बरी किया है। ब्लास्ट से ट्रेन ब्लास्ट से 2006 के ट्रेन ब्लास्ट से और 2008 के मालेगांव ब्लास्ट से कोई तुलना नहीं है। वो जो आरोपी थे वो ट्रायल कोर्ट से कन्विक्टेड थे और हाई कोर्ट ने उनको टेक्निकल ग्राउंड पे छोड़ा है। हमारा अभी ट्रायल कोर्ट अभी फैसला देने वाला है, तो इसलिए उनसे कोई तुलना हमारी केस की है नहीं। हम लोगों पर झूठा केस चलाया गया, हम लोग निर्दोष हैं और हम लोग निर्दोष बरी होंगे। ये कहीं भी जाए हम निर्दोष हैं तो निर्दोष ही हैं। आपकी तैयारी है? अगर हम निर्दोष हैं, कोई भी हमारे ऊपर कोई इतना भी झूठा आरोप लगाएगा, हम हर जगह पर उसको ध्वस्त करेंगे जैसे हमने यहाँ पर ध्वस्त किया है। करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील विभाकर मिश्रा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही सतीश रूपते जो कि महाराष्ट्र से हमारे ब्यूरो चीफ हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विभाकर मिश्रा जी का रुख यहाँ पर कर लेते हैं। विभाकर जी, 17 साल का लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ा है। 17 साल बाद अहम फैसला मालेगांव ब्लास्ट मामले को लेकर सुनाया गया है, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? देखिए, 2008 में घटना हुई थी मालेगांव में और उसके बाद इसमें तमाम हमारी जांच एजेंसियां इस पूरे केस को जांच किया, इन्वेस्टिगेशन किया और इसमें से 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ। अभी भी 2 लोगों के खिलाफ चार्जशीट नहीं हुई थी, इसलिए कि लोग एब्सकॉन्डिंग थी। इन 7 लोगों के ट्रायल में और ट्रायल के बाद पूरे सबूत जो कोर्ट के सामने आए, उसके आधार पर कोर्ट ने आज एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया कि जो भी एविडेंस जो है कोर्ट के सामने प्रोसिक्यूशन के तरफ से रखे गए थे, वह इन लोगों को सजा देने के लिए सफिशिएंट नहीं थे। नंबर 2, जो भी एविडेंस थे उस एविडेंस में कहीं से कोई कंसिस्टेंसी नहीं थी। नंबर 3, आरडीएक्स को किसने लाया, आरडीएक्स कहां से लाया, ये भी प्रूव नहीं हुआ। प्रज्ञा ठाकुर की बाइक यूज में आई, वो उसकी ओनर थी, ये भी प्रूव नहीं कर पाए। इस तरह से जो भी जितने भी गवाह और एविडेंस कोर्ट के सामने लाए गए, वह निश्चित रूप से पर्याप्त नहीं थे और इसके आधार पे कोर्ट ने 7 के 7 लोगों को बरी कर दिया और साथ में भी कहा कि जो 2 लोग जो एब्सकॉन्डिंग हैं, वो जो अरेस्ट होंगे तो उनके खिलाफ आप बाद में चार्जशीट फाइल करिएगा और उनके ट्रायल बाद में होंगे। तो यह 17 साल बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट जो है एनआईए कोर्ट ने आज दिया है और इस कोर्ट ने एक मैसेज ये भी दिया है कि जितनी भी हमारी जांच एजेंसियां हैं, उन जांच एजेंसियों को एक तरह से कहिए कि बहुत बड़ा झटका है कि आपने जिस तरह के जांच और एविडेंस आपने इकट्ठा किए थे, वह जांच और एविडेंस दोनों ही सफिशिएंट नहीं थे।
तो इसमें एक मैसेज समाज में जाता है कि क्या आपने ये पूरा केस आपका जो है प्रॉपर था नहीं, आपने जानबूझ के लोगों को फंसाया है, लोगों को तंग किया है, कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसा पॉलिटिकल एंगल था जिसकी वजह से इस तरह की चीजें करके आप इससे लोगों को इस तरह की तमाम तरह के सवाल आज समाज में उठेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल विभाकर जी, आप हमारे साथ बने रहिए। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर कर्नल संतपाल जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। संतपाल जी, 17 साल के बाद एक बड़ा फैसला आया है मालेगांव ब्लास्ट को लेकर। तमाम जो 7 आरोपी हैं उनको बरी कर दिया गया है सबूतों के अभाव में, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है जो भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट किया गया था, कहीं ना कहीं उसे भी एक बड़ा झटका लगा है। जी देखिए, ये घटना 29 सितंबर 2008 में हुई थी, 2008 में, और इसका फैसला 31 जुलाई 2025 को आया है, 17 वर्ष के बाद, जिसमें जो मेन आरोपी थे प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल रोहित और 5 और भी व्यक्ति थे, लेकिन कोई उनको ठोस प्रमाण नहीं मिला, कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, और जो यूपीए ने जो मंजूरी दी उसमें भी बहुत खामियां थी। ये राजनीति से प्रेरित था। इसमें 6 लोगों की मौत हुई और 100 घायल हुए थे, और ये एक जो है बहुत ही बड़ा भगवा आतंक पे जो था वो कलंक मिट चुका है। कोई भी हिंदू आप देखेंगे कि कोई भी ऐसी घटनाओं में शामिल नहीं होते। ये एक बहुत बड़ी विजय है, ऐतिहासिक विजय है, जो कि हिंदू धर्म के लिए है, और इसके अंदर जितनी भी बहुत डिटेल में गया है कोर्ट जो है, एनआईए, एटीएस, और ये बहुत डिटेल में गया है, और बड़ा ही ये बहुत ही अच्छा जो है फैसला है। फैसला लेट आया है 17 साल बाद, लेकिन ये बहुत डिटेल में कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, बहुत ही डिटेल में गए हैं, बहुत ही देखा है।